वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस। इसके अंदर गौतम बुद्धा के बारे में बात की गई है। गौतम बुद्धा आप सभी जानते होंगे, जिन्हें बुद्ध भगवान के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में जो इनका मतलब रियल नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, इनकी दो लाइफ के फ़ेज़ हैं, जिसमें सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम की बात बताई गई है। असल में क्या था कि जब ये 12 साल की उम्र में थे तो इन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, जहाँ पर इन्हें हिंदू ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, हिंदुओं में जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको। अब क्या हुआ कि 4 साल बाद वो वापस आए। फिर जब वापस आए तो इनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस से। अब उनका एक बेटा होता है। उनकी ज़िंदगी चलती रही ऐसे, लेकिन वो कभी ना तकलीफ़, समस्या और बीमारी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक बार क्या हुआ कि वो निकले थे शिकार पर, वो जा रहे थे शिकार पर। तो उन्होंने क्या देखा, एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा था। अब भाई एक भिखारी को भी उन्होंने देखा। ये सब देखने के बाद उन्हें ये समझ नहीं आया कि वास्तविक जीवन है क्या। अब वास्तविक जीवन की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे लगभग 7 साल इधर उधर घूमे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल ट्री लिखा हुआ है यहाँ पर। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और जब तक बैठे रहे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। अगले 7 दिनों तक वो उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। तो 7 दिनों में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उन्होंने क्या किया, वो जो पेड़ था उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, द ट्री ऑफ विजडम। विजडम मतलब बुद्धि, ज्ञान। उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान। अब उसके बाद उन्होंने दुनिया को उपदेश देना शुरू किया, मतलब उन्होंने अपना उपदेश वहीं से प्रारंभ कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लोगों को बताते थे जीवन के बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में। एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, नाम था उसका कीसा गौतमी, और उसका इकलौता ही बेटा था। उसकी मृत्यु हो गई। अब वो बड़ी तकलीफ़ों में घूमती रही इधर उधर। अब वो उस मृत बच्चे को लेकर इधर उधर घूम रही थी और दवा मांग रही थी कि कोई दवा ऐसी मिल जाए जिससे उसका बेटा पुनर्जीवित हो जाए। अब घूमती रही, काफ़ी घूमती रही, तो हुआ क्या, उसे एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति उससे कहता है कि देखो, मैं कोई दवा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ जो तुम्हारे बेटे के लिए दवा दे सकता है। ठीक है, तो एकदम से वो थोड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जो शाक्य मुनि जो हैं यानी बुद्धा हैं उनके पास जाइए, वो आपको इसकी दवा दे देंगे। अब कीसा गौतमी अपने पुत्र को लेकर चली गई। अब एकदम से जब वो बुद्ध के सामने पहुंची तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा रखी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के लिए दवा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे लिए काम करना होगा। तो एकदम से कीसा गौतमी ने पूछा कि जी बताइए कौन सा काम। उसने कहा कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड चाहिए, मतलब सरसों के बीज। अब वो लेडी एकदम से खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल लेकर आऊँगी, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी रख दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। मतलब कि एक ऐसे घर से लानी है जहाँ पर ना कोई बच्चा, ना कोई पति, ना कोई माता पिता, ना ही कोई दोस्त मरा हो। अब कीसा गौतमी निकल तो पड़ी मस्टर्ड सीड के लिए। वो जाती, दर दर भटकती, हर दरवाजे पे जाती। सभी लोग उन्हें मस्टर्ड सीड तो दे देते,
फिर जब उनका सवाल होता कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं, तो वो बेचारे थोड़े से परेशान से हो जाते और वो कहते कि ये हमारा दुख का पल है, कृपया हमें इसे याद मत दिलाओ। यानी वो हर जगह घूमी लेकिन उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर भी कोई व्यक्ति ना मरा हो। फिर वो जब वापस आई तो उन्हें पता चल ही गया था कि ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति ना मरा हो। साथ के साथ उन्हें ये भी ज्ञात हो गया था कि हर सुबह के बाद एक अंधेरा आता है और हर व्यक्ति के जन्म के बाद उसकी मृत्यु आती है। तो वही गौतम बुद्ध बताते हैं कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होना है। क्योंकि जैसे एक कुम्हार होता है, अब कुम्हार के जो बर्तन होते हैं वो भी टूटते हैं, लेकिन डर तो यही होता है कि ना टूटें। हर व्यक्ति उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो बर्तन टूटते हैं उसी प्रकार हर व्यक्ति इस जीवन में जन्म लेता है और इस जीवन को पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। बुद्ध यही बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी तकलीफ़, समस्याएं और दुख के ऊपर जब वो विलाप करता है तब वो उन सब चीज़ों को लेकर और ज़्यादा परेशान होता है, ना कि उसे शांति प्राप्त होती है। बुद्धा के माध्यम से बुद्धा ने ये बताया कि कोई भी रोने से या तकलीफ़ को बयां करने से कुछ भी नहीं मिलता। दिमागी शांति चाहिए तो दिमागी शांति के लिए हमें सारी चीज़ों को स्वीकार करना होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को तीर लग जाए और उसे पीड़ा हो रही है तो पीड़ा को बताने के बजाय या एक्सप्रेस करने के बजाय वो तीर निकाल दे, उसके बाद उसे रिलीफ मिल ही जाएगा।